सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इज डे 34 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज, जिसके अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर है लिमिट्स। लिमिट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम कैलकुलस, और यहाँ से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पक्का बनते हैं। और ये जो कंसेप्ट जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस्ड है एक्सपेंशंस के ऊपर। यहाँ पे e टू द पावर x और कोस के एक्सपेंशंस यूज होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये 13 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया है, और इससे पहले भी रिपीट हो चुका है और आने वाले टाइम में भी आ सकता है। इससे पहले हम 33 डेज का जो वीडियो है वो चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, और बहुत जल्दी मैं सीबीएसई की भी एक सीरीज लेके आने वाला हूँ चैनल पे, तो आप प्लीज सब्सक्राइब रहो और मोर अपडेट्स के लिए फर्दर चैनल के पे बेल आइकन भी प्रेस कर देना। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है e टू द पावर ax। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक्सपेंशन लिख देता हूं। आपको एक तो e की पावर x का एक्सपेंशन पता होना चाहिए इसको सोल्व करने के लिए, और एक कोस x का। ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। इस तरह से ये चलेगा। e टू द पावर x का एक्सपेंशन है। कोस x की अगर बात करी जाए तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल। ये इस तरह से चलता है। ये एक्सपेंशन हमने उतनी दूर तक ही यूज करने होते हैं जो डिनोमिनेटर में जितना x का हाईएस्ट पावर जाता है। अब ये हम चेक करेंगे, पहले यहां से इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को ही हम सोल्व करेंगे। मैं अब यहां पे साइड पे पहले डिनोमिनेटर कंसीडर कर रहा हूं। ये सिर्फ 1 माइनस कोस 2x है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है लिमिट का, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये मैंने डिनोमिनेटर कंसीडर किया। व्हाट इज दिस डिनोमिनेटर? क्योंकि डिनोमिनेटर सोल्व करने से हमें पता चलेगा कि कितना पावर डिनोमिनेटर में आ रहा है, और फिर उस हिसाब से हम न्यूमिनेटर में चीजें अपने लिए जनरेट करेंगे। इसका जो आइडेंटिटी होता है ये 1 माइनस कोस एक्स बाई एक्स स्क्वेयर का जो वैल्यू है ये हाफ होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे। ये स्टैंडर्ड लिमिट है। यहाँ पे 1 माइनस कोस 2x है, तो डिनोमिनेटर में 2x का होल स्क्वायर होना चाहिए। 2x के होल स्क्वायर होने का मतलब है कि आपने 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये हाफ हो जाएगी। हाफ होने के बाद ये हाफ इंटू 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर मैंने पूरा सोल्व कर दिया कंप्लीट। 1 माइनस कोस 2x को आप लोग 2x स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हो। ये भी एक तरह से एक क्वेश्चन ही है भाई, 1 माइनस कोस 2x लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे कैसे सोल्व करेंगे। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर ax माइनस कोस bx प्लस c x इंटू ई टू द पावर माइनस सी एक्स डिवाइड बाई 2। और डिवाइड में जो बना, मैंने 1 माइनस कोस 2x को सोल्व करके इसी लिमिट पे क्या लिखना है, 2x स्क्वायर लिखना है। तो फाइनली हमारा डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर है, तो न्यूमिनेटर में हम एक्सपेंशन ओपन करेंगे, x स्क्वायर तक जाएंगे। इसका एक्सपेंशन हम e टू द पावर x की हेल्प से लगाएंगे, लेकिन सिर्फ 2 टर्म तक, x की डिग्री 2 तक जाएंगे। तो ये बन जाएगा 1 प्लस ax प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, यानी वो तो 2 ही है। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर x। माइनस में कोस x का एक्सपेंशन लगाएंगे, एक्चुअल में कोस bx है, तो 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा। सिर्फ x स्क्वायर तक ही हम जाएंगे, क्योंकि नीचे x का हाईएस्ट डिग्री कितना है, ओनली 2। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो माइनस में सी एक्स बाई 2 बाहर ले लेंगे, और e टू द पावर माइनस सी एक्स का एक्सपेंशन अगर लगाएंगे तो वो भी कितना बनेगा, 1 माइनस सी एक्स। और नेक्स्ट टर्म जो बनेगा प्लस में, मतलब यहां पे प्लस ही आएगा, प्लस में बनेगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। और फर्दर और भी टर्म्स बनेंगे, बट लिखने की जरूरत हमें है नहीं। डिवाइड में डिनोमिनेटर इसका कितना है, 2x स्क्वायर है। अब यहां से पहले हम कांस्टेंट टर्म कंबाइन करेंगे, उसके बाद x वाला और उसके बाद x स्क्वायर वाला। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0। अगर आप न्यूमिनेटर चेक करोगे 1 से 1 तो हो रहा है कैंसिल। ध्यान से देखो, आप 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, तो कांस्टेंट टर्म तो कोई है नहीं। x वाला टर्म देखो, ax, यहाँ पे एक ऑप्शन बनेगा, और x वाला टर्म इसमें तो है नहीं, इसमें 1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a माइनस सी बाई 2 इंटू एक्स। ये x वाला टर्म है। फिर प्लस में हमने कंबाइन करना है x स्क्वायर वाला टर्म। मुझे बस ये 2 ही चाहिए, इन्हीं से मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि नीचे जितना डिग्री है वहां तक की टर्म चाहिए होती है। x स्क्वायर वाले टर्म में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे तो है a स्क्वायर बाई 2 प्लस में b स्क्वायर बाई 2, और उधर देखेंगे तो प्लस में सी स्क्वायर बाई 2। ये x स्क्वायर वाला टर्म है। अब इसका जो वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज नथिंग बट 17। इस लिमिट का जो आंसर है ये फाइनाइट आंसर है 17। फाइनाइट आंसर हमेशा आता है 0 बाई 0 फॉर्म का। ये फाइनाइट क्वांटिटी तभी हो सकता है जब ये 0 होगा इसमें से,
और ये एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। फाइनाइट आंसर हमेशा किस फॉर्म का आता है? 0/0 फॉर्म का। तो हम यहां पे क्या कंसेप्ट लगाएंगे, एक तो एक्स का कोएफिशिएंट 0 कर दो, a माइनस सी बाई टू, a माइनस सी बाई टू को 0 कर देंगे तो a इक्वल्स टू सी बाई टू आ जाएगा, और यहां से 2a इक्वल्स टू सी आ रहा है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद जो आपका सेकेंड स्टेप है, a स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर बाई टू, a स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर बाई टू प्लस सी स्क्वायर बाई टू डिवाइड बाई 2x स्क्वायर एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा, इसके इंटू में x स्क्वायर भी है, इसको आप रख दो 17 के इक्वल, क्योंकि जब x स्क्वायर वाली टर्म से x स्क्वायर वाला टर्म कटेगा तो ही इसका फाइनाइट आंसर आ सकता है। ठीक है, यहां से हमने इसको 0 रख दिया क्योंकि x वाला टर्म नहीं चाहिए, x स्क्वायर वाली टर्म को हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया। इससे x स्क्वायर तो हो जाएगा कैंसिल, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4 बन रहे हैं, बाई 4, एंड दिस इज इक्वल्स टू 17। हमने क्वेश्चन में जो बताना है वो है 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पहले 17 को उधर भेज देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 68। अब ये वाली चीज आप यूज कर लो, c की जगह आप 2a यूज अगर इसमें करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बन जाएगा। देखो c का वैल्यू कितना है? 2a, तो 4a स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट 68। सो 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 68, सो 68 इज द फाइनल आंसर। यहां पे अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। क्वेश्चन की पहचान आपने ऐसे करनी है, जब भी आपके सामने न्यूमरेटर में अननोन वैल्यूज आती है, a का a आता है, b आता है, c आता है, और e टू द पावर x दिया हो, cos x दिया हो, sin x दिया हो, ln 1 प्लस x दे रखा हो, ठीक है, tan x दे रखा हो, तो इन सब के लगते होते हैं एक्सपेंशंस। तो हमने यहाँ पे एक तो e टू द पावर ax का एक्सपेंशन लगाया, एक e टू द पावर माइनस cx का एक्सपेंशन लगाया, और एक एक्सपेंशन लगाया है cos bx का। ये तीनों एक्सपेंशंस हमने यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दिए। कहां तक लेके जाएंगे, क्योंकि एक्सपेंशंस तो इन्फिनिटी तक चलते हैं, हम लेके जाएंगे जहां तक नीचे वाले का डिग्री होगा एक्स स्क्वायर। यहां पे एक्स स्क्वायर कैसे पता चला नीचे वाले का डिग्री? क्योंकि उसमें एक स्टैंडर्ड लिमिट लग रहा है। डिनोमिनेटर को मैंने सोल्व करा, 1 माइनस कोस 2x को 2x का होल स्क्वायर चाहिए ताकि ये 1/2 बन जाए, 1/2 इंटू 4x स्क्वायर। रिमेंबर दिस स्टैंडर्ड लिमिट, 1 माइनस कोस x बाई एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज हाफ। ठीक है, तो यहां से टर्म्स कंबाइन करें, x वाले अलग, x स्क्वायर वाले अलग, और नीचे x स्क्वायर ही। तो x का कोएफिशिएंट हम कर देंगे 0। 0 क्यों करेंगे x का कोएफिशिएंट? 0 करने का यही रीजन है क्योंकि आंसर क्या है? फाइनाइट है। इसको 0 करा, यहां से a और c में रिलेशन आ गया। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के नीचे x स्क्वायर वाला टर्म जब रखा, इधर से तो c इक्वल्स टू 2a आ रहा है, यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 68। यहाँ से a का c का वैल्यू 2a यूज कर लिया, 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 68 इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।